नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये ठंडी हवा, ये सर्द मौसम, चेहरे की रंगत खोने लगी है। सूखे होंठ, रूखी त्वचा, क्या क्या समस्याएं होने लगी हैं। सर्दी का मौसम जब भी आता है तो कई तरह की त्वचा की समस्याएं परेशान करती हैं। वो लोग जो पहले से त्वचा रोग से प्रभावित हैं, उनकी जटिलताएं भी बढ़ने लगती हैं। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस और उन तमाम समस्याओं के बारे में जिनमें सर्दी का मौसम आते ही दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। किस तरह की सावधानियां रखनी है और कैसे करनी है अपनी त्वचा की देखभाल, ये जानेंगे विशेषज्ञ से। इस रिपोर्ट पर नजर डालकर समझते हैं कि दरअसल किस तरह से सर्दी का मौसम हमारी त्वचा को प्रभावित करता है और क्या खतरे बढ़ते हैं त्वचा के लिए। हमारी त्वचा शरीर का बाहरी आवरण है। त्वचा बाहरी तत्वों के संपर्क में अधिक रहती है, इसलिए त्वचा पर अधिक प्रभाव होता है। अधिक ठंड, प्रदूषण, धूल, मिट्टी के कण और तापमान, ये सभी कारक त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं और समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जैसे तापमान घटता है और सर्दी बढ़ती है, वैसे ही त्वचा की समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में कम तापमान और शुष्क हवा त्वचा को प्रभावित कर सकती है। सर्द मौसम और शुष्क हवा त्वचा की नमी चुराकर उसे रूखा और बेजान बना देती है और त्वचा की कई समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में त्वचा का रूखापन, होंठ और त्वचा का फटना, त्वचा पर चकत्ते, बालों में रूसी, एड़ियों की त्वचा का फटना, हाथों व पैरों की उंगलियों में सूजन और लालपन, ये समस्याएं हो सकती हैं। वहीं जिनकी त्वचा अधिक संवेदनशील है, उनमें इस मौसम में त्वचा की समस्याएं बढ़ सकती हैं। सर्दियों में त्वचा की समस्याओं से बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये समझना महत्वपूर्ण है। यदि आप त्वचा की समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं तो त्वचा की देखभाल करें, जिससे सर्दियों के मौसम में आपकी त्वचा का निखार कायम रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। सर्द मौसम में किस तरह से त्वचा पर प्रभाव होता है और क्यों बढ़ते हैं त्वचा रोग, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं स्टूडियो में। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डर्मेटोलॉजी फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर के.डी. बर्मन, डायरेक्टर प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। खास तौर पर जब बात हो त्वचा की सेहत की, त्वचा की देखभाल की, तो बहुत से प्रश्न सभी के मन में ज़रूर उठते हैं। त्वचा संबंधित समस्याएं, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस और वो समस्याएं जिनका खतरा और जटिलताएं सर्दी के मौसम में होती हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से सर्दियों के मौसम में त्वचा की समस्याओं को दूर रखा जा सकता है और अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसका प्रबंधन आपको कैसे करना है। सबसे पहले डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, आपसे समझना चाहेंगे कि दरअसल जैसे ही सर्द मौसम होता है त्वचा भी शुष्क हो जाती है, ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है। किस तरह से इस मौसम का प्रभाव होता है त्वचा पर? और ये कहा जाता है कि सर्दी का मौसम आएगा तो जाहिर तौर पर जिनको त्वचा रोग है उनकी जटिलताएं या दिक्कतें भी बढ़ेंगी। किस तरह से समझाना चाहेंगी इसे? जी किरण, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी लोहड़ी की। लेकिन साथ ही साथ जैसे अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जैसे ही सर्दी आती है तो उसका असर सेहत पर तो पड़ता ही है, लेकिन त्वचा जो है, क्योंकि हमारे शरीर का एक कवच है जो अंदर के अंगों की रक्षा करती है, तो सबसे ज़्यादा बदलते मौसम का प्रभाव स्किन के ऊपर पड़ता है। और स्किन हमारी जो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी कम है, खुश्क हवाएं ज़्यादा हैं, तो त्वचा जो है रूखी पड़ने लगती है और उसमें ड्राइनेस आ जाती है। उसका लस्टर जो है, उसका जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। ऑयल सिक्रीशन जो है वो कम होता है। और साथ ही साथ जब हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, तो गर्म पानी से भी जो त्वचा की नमी है वो सूख जाती है। इसके साथ जब हम वूलन्स पहनते हैं तो ये ड्राई त्वचा इरिटेट होती है और इसके साथ खुजली की समस्या उत्पन्न होती है।
तो सबसे पहले जो विंटर सीजन का एक इंडिकेशन हमारी स्किन देती है वो है ड्राइनेस, त्वचा का रूखापन, सूखापन और उसके साथ होने वाली बहुत सारी समस्याएं जिनके बारे में अभी हम बताएंगे, जैसे त्वचा की एलर्जीज हैं, एक्जिमास हैं, सोरियासिस है, ठंड से होने वाली कई वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है सर्दी में, और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर के खुले हिस्सों पर, फेस के ऊपर, और उसके साथ ही साथ हमारे जो हाथ पैर हैं, क्योंकि हम गर्म पानी से हाथ धोते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है, तो इसलिए उसके साथ त्वचा में बेवाइयाँ पड़ सकती हैं, कट फट सकती है, फिशेस पड़ जाते हैं, और उसके साथ ही चिल ब्लेन्स जिसे हम कहते हैं, ठंड से होने वाली एक समस्या है जो कि सर्दी के मौसम में ही देखी जाती है। ये रोग ज़्यादा हम देखते हैं बच्चों में, बूढ़ों में और डायबिटिक्स में जिनकी त्वचा ऑलरेडी ड्राई है और उसमें ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है। डॉक्टर बर्मन, एटोपिक डर्मेटाइटिस से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या समस्या होती है और किस तरह के लक्षण व्यक्ति में नजर आते हैं? और एटोपिक डर्मेटाइटिस की जब बात आती है तो एक्जिमा का जिक्र भी साथ में आता है, किस तरह से समझाना चाहेंगे? क्या दोनों एक ही अवस्था है या एक उसका प्रकार है? कैसे बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? एक्जिमा हम जिसको बोलते हैं वो एक ब्रॉड टर्म है, मतलब एक ब्रॉड टर्म है। जो भी स्किन में स्किन डिजीज है जिसमें ईचिंग होता है, साथ में उसकी स्केलिंग होगा, तो उसको हम इस तरह से एक्जिमा हम बोलते हैं। तो नॉर्मली जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है वो जब क्रॉनिक इचिंग कंडीशंस है जो 6 हफ्ते से ऊपर कंटिन्यूसली रहते हैं एंड स्पेसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि आपकी स्किन फोल्स एंड साथ में स्किन ड्राइनेस एंड उसके बाद आपकी चेहरे में आते हैं, तो वो एटोपिक की कैटेगरी में जाते हैं और कंटिन्यूसली लॉन्ग ड्यूरेशन जिसको रहते हैं, है ना। तो एटोपिक में भी मेन कॉज जो है विंटर में बढ़ने के कारण यही है कि ड्राइनेस हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मैडम ने अभी बोला है कि विंटर जैसे आते हैं आपकी एटमॉस्फेयर में आपकी ह्यूमिडिटी कम हो जाते हैं जी। ऊपर से सर्दी के कारण से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन जो है अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, अंदरूनी वार्म करने के लिए हम पेरिफेरल की तरफ सर्कुलेशन कम कर देते हैं, मतलब पेरिफेरल पार्ट ऑफ द अपनी बॉडी की जो स्किन्स है उसमें हम सर्कुलेशन कम कर देते हैं, इस वजह हमारा अंदरूनी गर्मी रह सके। तो उस वजह से जैसे सर्कुलेशन कम होता है तो और ड्राइनेस हो जाता है। तो जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ते हैं आपकी जो सिम्टम्स है, एटोपिक की जो सिम्टम्स है स्किन जो वो और बढ़ जाते हैं। वही मेन इशू रहते हैं जी। डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, हमारे पास एक सवाल आ गया है कार्यक्रम की शुरुआत में ही। शिखा है, वो ये कह रही हैं कि सर्दियों का मौसम आता है तो उनको बाजुओं के आसपास, एल्बोज में और आर्मपिट के नीचे खुजली शुरू हो जाती है, कई बार लाल दाने होते हैं और कई बार लाल चकत्ते होते हैं, रेड रैशेस लिख रही हैं होते हैं, और जैसे ही मौसम बदलता है तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक समस्या है क्योंकि काफ़ी सारी क्रीम्स इन्होंने इस्तेमाल की हैं लेकिन इनको सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसमें सिर्फ राहत मिल जाती है कि अगर इचिंग हो रही है थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से ये समस्या ठीक नहीं होती। क्या हो सकती है ये और क्या करना चाहिए? जी, इन्होंने बताया कि जैसे इनको एल्बो फोल्ड्स और आर्मपिट्स में, तो ये बॉडी फोल्ड्स हैं जिसमें इनको ये प्रॉब्लम इन्होंने बताई है। तो बॉडी फोल्ड्स ज़्यादातर हम देखते हैं, अभी हम एटोपिक एक्जिमा के बारे में बता रहे हैं जी, जो कि एक खास एक्जिमा की वैरायटी है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये एक्जिमा सेटल हो सकता है बॉडी फोल्ड्स में, और गर्मी में ये नहीं रह रहा क्योंकि गर्मी में मॉइस्चर रहता है, गर्मी में स्वेट रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है। विंटर सीजन में जैसे मैंने बताया कि स्किन ड्राई होती है, हमारे बॉडी सिक्रीशंस नहीं हैं और हम गर्म पानी भी यूज़ करते हैं, साबुन भी यूज़ करते हैं, तो ये सारे एजेंट्स त्वचा को ड्राई कर देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम उस ड्राई त्वचा के ऊपर कुछ एलर्जेंस यूज़ करते हैं, जैसे परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप परफ्यूम्स मत यूज़ कीजिए क्योंकि वो भी एलर्जी कॉज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप स्किन के कांटेक्ट में वूलन क्लोथ्स बिल्कुल नहीं पहने, क्योंकि हमारे मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो सीधा स्किन में
पहले एक ऊनी कपड़ा पहनते जी। हैं अपने को गर्म रखने के Warmers लिए, ज्यादातर पहनते पहने जाते हैं, जी। तो जिनकी त्वचा सेंसिटिव है, जिनको एलर्जी की समस्या है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक उपाय बचाव का है कि वह अपने स्किन के ऊपर पहले सूती कपड़ा पहने, उसके ऊपर वूलन पहने, तो ये एलर्जी से बच सकते हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, मॉइस्चराइजेशन। आपको इन पार्ट्स में कोई भी, जैसे आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंपल वाइट वैसलीन है, पैराफिन है, इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये जो त्वचा है आपकी ल्यूब्रिकेटेड रहे, क्योंकि ड्राई त्वचा के साथ साथ खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा होने की संभावना डॉक्टर विभू, रहती बहुत है। सारे लोग जो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की मालिश करके भी नहाते हैं। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो क्या उसमें लाभ होगा या समस्या बढ़ सकती है? देखिए, सरसों का तेल जो है थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है नेचर, तो इसलिए हम कहते हैं कि सरसों के तेल की बजाय अगर आप नारियल का तेल थोड़ा सा गुनगुना कर करके लगाएं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो स्किन को मॉइस्चर लॉस से बचाएगा। जी, फिलहाल एक कॉलर है मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं, राकेश पांचाल जी हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? धन्यवाद, सुप्रभात। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने डाइट में ऐसी कौन सी चीज लें जो हमारी स्किन के लिए अच्छी हो, और ऐसी कौन सी चीज हम ना ले जो हमारे स्किन पे इम्पैक्ट करे, जैसे विरोधार हो अगर स्किन के लिए अच्छी ना हो। जी डॉक्टर बर्मन, क्या डाइट में बदलाव करना है सर्दियों के मौसम में? ये तो मैं जानती हूँ कि चाय कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डाइट को कैसे मॉडिफाई करें कि जो त्वचा है उसको हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन दोनों मिलता रहे? नहीं, ऐसा तो डाइट की प्रॉपर ऐसे कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल प्रॉपर डाइट लीजिए, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। अलग से ऐसा मतलब सेपरेटली कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। जी, आहार कैसा होना चाहिए ये बता दीजिए। आहार अगर आप बोलेंगे बैलेंस डाइट, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहेंगे, बैलेंस डाइट मीन्स आपके डाइट में सब कुछ होना ज़रूरी है। तो आप अपने प्लेट में कैसे समझेंगे वो आपके आहार डाइट में जो प्लेट में सब कुछ है। तो उसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं हम लोग। आपकी प्लेट जितना कलरफुल होंगे उतना आपकी बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल, हमें कैरेट्स चाहिए, 2 रेड कलर की हो गया, ग्रीन वेजिटेबल चाहिए तो ग्रीन की हो गया, है ना, वाइट चाहिए दही, मतलब इस टाइप से आपके प्लेट जितना कलरफुल दिखेंगे उतना आपकी बैलेंस माना जाता है। जी, जाहिर तौर पर संतुलित आहार लेना जरूरी है और साथ ही चाय कॉफी का सेवन कम किया जाए। और ये भी कहा जाता है कि अगर हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रखेंगे उससे भी त्वचा में लाभ होगा। डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, क्या कहना चाहेंगे? विटामिन सी का जिक्र आता है कि अगर अच्छी अपनी त्वचा चाहिए तो विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, क्योंकि एक तो ये कोलाजन बनाने में जो त्वचा का प्रोटीन है ना, त्वचा एक टिश्यू है, हमारे एक ऑर्गन है जिसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलाजन, और विटामिन सी कोलाजन में हेल्प करता है। विटामिन सी हमें धूप से होने वाली या एटमॉस्फेयर में जितनी भी ये पोल्यूशन है और ठंडी हवाएं हैं, इससे होने वाली वियर एंड टियर से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। तो अगर हम विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे तो त्वचा की अच्छे रहने की संभावना है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ पे जोर दें तो नहीं है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन उसमें से एक है। और त्वचा की अच्छी टाइटनेस के लिए, उसकी एक अच्छी यूथफुल अपीयरेंस के लिए विटामिन सी का सेवन ज़रूरी है। और आप अच्छे इतने सर्दी में अच्छे फल फ्रूट आते हैं, आप वो खा सकते हैं, संतरा है, केला है, इस तरह की चीज़ें, आंवला है, आंवला बहुत अच्छा है। और मैं साथ में ये भी सुझाव देना चाहूँगी कि हमारे नट्स बड़े अच्छे हैं, आप नट्स का सेवन कीजिए, क्योंकि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। आपकी जो भी कोई इन्फ्लामेशन है स्किन में, एक्जिमा है, सोरियासिस है, सो उसको ये थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप टू स्किन हेल्थ इज अ गुड बैलेंस डाइट एंड हाइड्रेशन विंटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। डॉक्टर बर्मन, सोरियासिस की समस्या क्या है और खास तौर पर सर्दियों के मौसम में किस तरह का ख्याल रखना है उन लोगों को जो इस समस्या से प्रभावित है? एक्चुअली सोराइसिस जो है
वही है, क्रॉनिक एक्जिमा टाइप की ही है, लेकिन ये इसमें क्या होता है, आपकी स्किन जो है जो टर्नओवर टाइम बोलते हैं हम जिसको, स्किन टर्नओवर जो होता है, यूजुअली हमारा स्किन इन अ मंथ के आसपास टर्नओवर होते हैं, बट इन केस ऑफ सोराइसिस ये टर्नओवर टाइम बहुत कम हो जाते हैं जी। तो इस वजह से वही स्किन जो है स्केल्स के रूप में वापस आते हैं हमारे शरीर पे, स्केल्स के रूप में नज़र आने लगते हैं। और जैसे मैंने बोला, जैसे ड्राइनेस जैसे बढ़ेंगे तो टर्नओवर टाइम और कम हो जाते हैं, और जैसे मॉइस्चर्स कम हो जाते हैं वेदर में तो आपकी स्किन के मॉइस्चर कम हो जाता है, तो उसके अगेन वो इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसी वजह से जैसे सर्दी आते हैं, सर्दी आते ही ये इंक्रीजेस हो जाते हैं, आई मीन सोराइसिस के एग्रेवेशंस हो जाते हैं। तो साथ में दूसरा ये भी होता है, हम सर्दी में जितना विंटर में हम अपने समर में अपने स्किन को प्रॉपरली केयर करते हैं, बहुत से लोग विंटर में रोज नहाते भी नहीं पसंद नहीं करते जी। वो भी एक एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है उसमें, क्योंकि अगर आपने स्किन को क्लीन नहीं किया, प्रॉपर डेली आपकी रूटीन मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, तो वो भी एक एग्रेवेटिंग फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो इसलिए सर्दी आते ही सोराइसिस की प्रॉब्लम जो है यूजुअली बढ़ जाते हैं। जी, फिलहाल एक कॉलर है, उनका सवाल जान लेते हैं। नोएडा से श्वेता जी हैं फोन लाइन पर। श्वेता जी, बहुत स्वागत, आपका सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। उनकी विंटर में मैंने डॉक्टर से चेक करा था, एपिक्यूरिया बताया डॉक्टर ने जी। उसके वीकनेस और चकस्ते हो जाते हैं और इचिंग होने लगती है। तो 19 साल की इनकी बेटी है, उनको ये समस्या है, क्या करना चाहिए? हाँ, इन्हें अर्टिकेरिया बताया है। तो अर्टिकेरिया एक स्किन की एलर्जी है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, और छोटे बच्चों में कई बार वायरल इन्फेक्शंस के बाद या वर्म इन्फेस्टेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी में ये वर्म्स होते हैं, आपके स्टमक में, पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और कई बार जैसे वायरल इन्फेक्शंस का सीज़न है, विंटर्स में वायरल इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाती हैं, तो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो एलर्जी एक उत्पन्न होती है उससे अर्टिकेरिया होता है। कई बार अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की, डस्ट एलर्जी की, तो ऐसे बच्चों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है पेरेंट्स में, तो बच्चों में क्या होता है कि इनिशियली उनमें इस तरह का ये छपाकी या अर्टिकेरिया की समस्या देखने में आती है जी। तो इसमें थोड़ा सा खून जांच होती है और इलाज के साथ ये 3 से 6 महीने में ठीक हो जाता है, अगर इसका कोई अंदरूनी कारण नहीं है। जी, जब भी किसी को समस्या होती है डॉक्टर बर्मन, त्वचा की समस्या, तो आमतौर पर लोग पहले खुद ही कोई दवाइयाँ लगाना पसंद करते हैं। कौन से वो लक्षण आप बताना चाहेंगे, स्पेशली एलर्जी के केसेस में, जिसमें अगर व्यक्ति को लग रहा है कि समस्या है तो तुरंत एक विशेषज्ञ से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए? देखो, आमतौर पे सर्दियों में ड्राइनेस तो बहुत हर किसी का होता है जी। अनकॉमनली वो ड्राइनेस को हम अपने रूटीन जो मॉइस्चराइजर्स है, जो घरेलू अवेलेबल है ना, कोकोनट ऑयल, जैसे आगे डॉक्टर बीबू ने बताया है, कोकोनट ऑयल अगर उसी से अगर मेंटेन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उससे ऊपर कंटिन्यूसली अगर आपके रह जाते हैं इन दिस, आपकी कोकोनट ऑयल बा जो घरेलू मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी आपके रह जाते हैं, तो आप सर्टेनली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, दैट इज एलॉक्सेंस, है ना। और ऊपर से आपको उस चीज़ से डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। जी, चलिए, आज हम बात कर रहे हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस और उन तमाम समस्याओं के बारे में जो सर्दी के मौसम में त्वचा से संबंधित होती है, बढ़ जाती है या इस मौसम में उनके होने का खतरा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, डॉक्टर केडी बर्मन। अब समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं और जान लेते हैं सही जानकारी। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता आपसे, कि क्या जिनकी जो स्किन है वो ड्राई है या शुष्क है, उन्हें ही सर्दियों के मौसम में त्वचा की समस्याएं होने की संभावना होगी? उन्हें ज़्यादा होगी, समस्या की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। जिनकी त्वचा बेसिकली ड्राई है, सो उनको तो बहुत सजग रहना है। उनको अपनी मॉइस्चराइजेशन अक्टूबर के महीने से ही अच्छे से, नहाने से पहले और नहाने के बाद हम सलाह देंगे। डॉक्टर बर्मन, क्या एक्जिमा की समस्या जो है सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है? नहीं, सर्टेन एक्जिमास बढ़ते हैं, सब एक्जिमास नहीं है।
सारे जैसे जो ड्राइनेस के कारण से एक्जिमास होते हैं, फॉर एग्जांपल सोराइसिस है, आपकी सिबोरिक डायमेटिटिस है जिसको हम डेंड्रॉप बोलते हैं, एटोपिक डायमेटिटिस है, ये सारे चीजें बढ़ जाते हैं। सारे नहीं बढ़ते, स्किन प्रॉब्लम नहीं बढ़ते। डॉक्टर विभू, सोराइसिस क्या एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, संक्रामक रोग नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। इसमें बॉडी की अपनी जेनेटिक टेंडेंसी होती है सोरियासिस के रोगियों में, और एक्सटर्नल फैक्टर्स एनवायरनमेंट की वजह से सोरियासिस की शक्ल सामने आती है, और एक से दूसरे को होने का डर बिल्कुल भी नहीं है। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर बर्मन, क्या अगर किसी को खुजली हो रही है तो उसको एक सामान्य लक्षण मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, अगर कंटिन्यूसली रह जाता है लंबा समय तक तो फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर विभू, बहुत से लोग ये मानते हैं कि सर्दी के मौसम में पसीना नहीं आता, इसलिए हाइजीन मेंटेन करना या रोज नहाने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल गलत तो नहीं मैं कहूँगी कि आप नहा सकते हैं, एक दिन के गैप पे नहा सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ना नहाना एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। जी डॉक्टर बर्मन, क्या गर्म पानी से नहाना त्वचा को रूखा बनाने और समस्या के लिए कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने गर्म पानी डाले आपकी सर्कुलेशन तुरंत बढ़ जाते हैं सडनली, उसके बाद जैसे आप नहा के आते हैं आपकी सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उसमें आपके उल्टा इफेक्ट पड़ जाता है, तो इसलिए आपके ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें। डॉक्टर विभू, क्या अगर त्वचा की समस्या है, रैशेज हैं या कोई और समस्या हो रही है तो ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना या कोई भी क्रीम लगा लेना एक अच्छा विकल्प होगा? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ बिग नो फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जी, डैंड्रफ की समस्या इस मौसम में बहुत होती है, डॉक्टर बर्मन क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए? बेसिकली रेगुलर क्लीनिंग या नॉर्मल शैम्पू ही करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। डॉक्टर विभू, बहुत से लोग ये मानते हैं कि एक्सफोलिएशन या त्वचा को रगड़ना इस मौसम में एक अच्छा उपाय नहीं है, तो रगड़ कर साफ ना करें त्वचा को बहुत हार्ड रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें डैमेज हो सकती है त्वचा। आप लेकिन एक्सफोलिएशन वीक में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार एक अच्छे एक्सफोलिएंट जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेल्प करे चूज़ करने में, उससे आप कर सकते हैं, लेकिन रगड़ना बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए त्वचा को। जी डॉक्टर बर्मन, जो मॉइस्चराइज़र ज़्यादा थिक होगा या गाढ़ा होगा वो उतना ही अच्छा असर करेगा, क्या ये बात सही है? नहीं, डिपेंड करता है। जैसे हम बोलते हैं ग्लिसरीन, एक एग्जांपल देते हैं, ग्लिसरीन बहुत थिक गाढ़ा होता है, लेकिन आप उसको बिना पानी के लगाएंगे तो आपको स्किन को और ड्राइनेस कर सकता है, तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको वही सही रहेगा। लेकिन आपकी सीवियर ड्राइनेस हो तो आपको पहले नहा लीजिए, आपके त्वचा को हाइड्रेट कर लीजिए, उसके ऊपर लगा देंगे तो आपको फायदेमंद है। जी, अगला सवाल यही था डॉक्टर विभू की, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मालिश करके नहाएं या नहाने के बाद मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी त्वचा बहुत ही रूखी है और उसमें पानी से भी अगर इचिंग होती है तो और साफ त्वचा के ऊपर आप ऑयल लगा सकते हैं नहाने से पहले, क्योंकि वो एक फिल्म की तरह रक्षा करेगा, और नहाने के बाद जो नमी हमने पानी से हमारी त्वचा के ऊपर आई है उस नमी को उसको सील करने के लिए मॉइस्चराइजेशन नहाने के बाद भी ज़रूरी है। तो 2 स्टेप विल मेक योर स्किन बेटर मॉइस्चराइज। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना अच्छा होगा। डॉक्टर बर्मन, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जिनकी त्वचा तैलीय है यानी ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती सर्दी के मौसम में। हाँ, अब देखो डिपेंड करता है, जैसे हमें जो चाहिए होता है हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें आई साइट कम हो गया तो हम चश्मा लगा लिया है, उसी तरह अगर आपको जरूरत ही नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर विभू मेहंदीरत्ता, लिप बाम का प्रयोग करना क्या फटे होठों से बचाव के लिए अच्छा उपयोगी विकल्प है? लिप बाम सेफ होनी चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर वो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो वो त्वचा को डैमेज कर सकती है, लिप का एक्जिमा कर सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगी बेटर है कि आप सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सिंपल कोकोनट ऑयल है, ब्लैंड मॉइस्चराइजर्स हैं, आपको बहुत सेफली उसको सिलेक्ट करना है। नॉट एवरी लिप बाम इज सेफ। जी, अगर किसी को चिलब्लेंस की समस्या है, पैरों और हाथों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, लाली आ जाती है, तो आग सेकने से लाभ होगा या गर्म पानी में उंगलियां डुबाने से? गर्म पानी में उंगली डुबाने से आराम होगा, और इवन थोड़ा सा आग के सामने जाने से भी सेक होगा। बेसिकली आपको जिसे करके भी वार्म करना है, पर्पस इज
यह आपको वार्म करना है आपकी उंगलियों को। जी डॉक्टर विभू, अगर किसी की क्रैक्ड हील्स हैं, फटी एड़ियां, उनके लिए क्या अच्छा और उपयोगी विकल्प है? उनके लिए भी यही मैं कहूँगी कि एक तो वो रात में गर्म पानी में पहले सोक करें 5 से 10 मिनट। पानी उसमें जाने से त्वचा सॉफ्ट होगी और उसके बाद गीली त्वचा पर ही कोई भी मॉइस्चराइज़र है, वैसलीन है, कोकोनट ऑयल है, कई बहुत सारी यूरिया क्रीम्स हैं, वो लगा करके डेली रात को मालिश करें। पैर का सफाई का ध्यान रखें, नंगे पाँव ना चलें और नहाने के बाद ज़रूर मॉइस्चराइज करें डेली। सर्दियों के मौसम में त्वचा की समस्याओं से बचाव के लिए और त्वचा को ठीक रखने के लिए क्या करना उपयोगी होगा डॉक्टर बर्मन? आपको रेगुलरली आपकी स्किन को केयर करना है। आप हो सके तो डेली नहाइए। नहाने के तुरंत बाद मीन्स आपके बदन के पानी सूखने से पहले आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए और रेगुलरली क्लीन रखना चाहिए। बस मेन तो वही है। डॉक्टर विभू, आपका संदेश उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं और समस्या बढ़ जाती है, किस तरह से नींद का, न्यूट्रिशन का और एक अच्छी जीवन शैली का प्रभाव लिया जा सकता है अपनी त्वचा को निखरी बनाने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए? जी, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जीवनचर्या को एक बैलेंस बनाएं। इसमें हमें अपने खान पान का ध्यान रखना है। जंक फूड से बचें, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करें। सिंपल खाना, न्यूट्रिशियस खाना जो घर का है, साग सब्ज़ी, फल फ्रूट, और पानी खूब पिएं, लिक्विड्स खूब लें, सूप्स हैं इसका इस्तेमाल करें। विटामिन सी, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अच्छी धूप है तो धूप लें। पॉल्यूशन से बचें क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, वो भी त्वचा को प्रभावित करता है, एजिंग करता है त्वचा की, उससे बचें। साथ ही साथ खुश रहें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जो हम भूल जाते हैं। दैट इज़ वन ईजी एंड चीप वे टू कीप योर सर्कुलेशन ऑन। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, योगा करें, आप अपना नींद लें और अपने को प्रसन्न रखें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर सारा ही संदेश डॉक्टर विभू, डॉक्टर बर्मन आपने दिया है कि किस तरह से अपनी त्वचा की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। अगर समस्या है तो उसका सही प्रबंधन करना है और न हो समस्या, उसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। चाहे बात हो हमारी संपूर्ण सेहत की या फिर त्वचा की सेहत की, एक पैकेज माना जा सकता है जिसमें अगर आप अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं, कुछ सावधानियां रखते हैं और देखभाल पर विशेष ध्यान देते हैं तो समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कहा जाता है कि त्वचा हमारी सेहत का आईना होता है। कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ है वो पता चलता है कि उसकी त्वचा कैसी है। इससे निखार से जो अर्थ है वो रंग से नहीं है, लेकिन त्वचा कितनी स्वस्थ या हेल्दी नजर आती है उसकी बात है। तो अगर आपको भी त्वचा की समस्याओं से बचाव करना है तो त्वचा की करें सही देखभाल, अपनी त्वचा का रखें ख्याल। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।